नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार आपको बता दें कि तैयारियों में जुटी हुई है। अब देखने की बात है कि कितना मतदाताओं को लुभाने में कामयाबी हासिल मिलेगी। लेकिन आज हायाघाट प्रखंड के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद चांद की अध्यक्षता में एक ज़बरदस्त बैठक की गई है, जिसको लेकर घर घर जाकर ये सभी लोग प्रचार करेंगे और मतदाताओं को खासकर मतदाताओं से अनुरोध करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सीताराम चौधरी की उपस्थिति में विषय समस्तीपुर लोकसभा का 13 तारीख को जो चुनाव होना है उसमें अपने कैंडिडेट सनी हजारी को कैसे विजय बनाए और चुनाव लड़ने की रणनीति तय की गई। दूसरा, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसे घोषणा पत्र सभी पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड के सभी पदाधिकारियों को दिया गया है। सभी लोग बूथ वाइज जाकर कांग्रेस के घोषणा पत्र का जन जन तक पहुंचाएंगे। इसी दो विषय पर आज की यह मीटिंग बुलाई गई थी। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला कोषाध्यक्ष गणेश चौधरी, डॉक्टर दुर्गानंद चौधरी, मंडल अध्यक्ष लालू ठाकुर, मंडल के अध्यक्ष जो है सताब जैदी, पतुर पंचायत अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, मलीपट्टी दक्षिणी पंचायत अध्यक्ष नजरे आलम, मोहम्मद एहतेशाम, रामकरण पासवान, चंदन मिश्रा, खासकर किस्कुटी मिश्रा, चंदेश्वर कामती, सभी लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद चांद जब से आए हुए हैं लगातार वो बैठकें कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव कैसे कांग्रेस के पाले में आए, कांग्रेस के सांसद बने, उसको लेकर दिन रात ये जो युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं वो काम कर रहे हैं। अगर इनको सही दिशा और सही तरीके से वरीय पदाधिकारी इनका मदद करेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से चुनाव जीत पाएंगे। कांग्रेस कमेटी का जो बैठक खत्म हुआ है, किस तरह की बातें आप लोग आपस में किए हैं? क्या लोकसभा चुनाव के दरमियान इस तरह की बैठकें करना, अभी तो आप लोगों को फील्ड में रहना चाहिए था और इतने खासकर कम दिन बचे हैं मतदान के, और ऐसे में क्या कहना चाहते हैं? अभी घोषणा हुआ है, नॉमिनेशन आपके कैंडिडेट ने किया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हायाघाट प्रखंड कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी का आज हमने बैठक किया है। उसका मूल्य उद्देश्य यह था कि अभी जो आने वाला 13 मई को चुनाव है उसमें कैसे मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उस पर रणनीति तय की जाए। और विगत कुछ दिन पहले हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन हुआ था और कुछ बहुत ही सीट लास्ट टाइम पे फाइनल होने के कारण हमारे बहुत कार्यकर्ता जो है नॉमिनेशन में नहीं जा पाए, जिसके लिए उनका आशा उम्मीद था वो भी थोड़ा ये मनोबल टूटा है। तो आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह हम लोग कांग्रेस पार्टी का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे उस विषय पर, जिसमें हमारे पंचायत अध्यक्ष को हमने बुलाया है। पंचायत अध्यक्ष सभी आए हुए थे, प्रखंड के प्रभारी आए हुए थे, प्रखंड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब लोग थे और हमारे जिला के अध्यक्ष भी आए हुए थे। और आज का यह मीटिंग 2 विषय के लिए था। एक तो यह था कि यह मीटिंग 2 विषय के लिए था महत्वपूर्ण। पहला विषय था कि चुनाव कैसे लड़ना है उसकी रणनीति तय की जाए, और दूसरा विषय यह था कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वह बूथ वाइज हम लोग को जाके बांटना है। उस पर हम लोग की जो दिशा निर्देश पटना से आया है और जिला के जो अध्यक्ष उन्होंने बताया है कि पर बूथ पर हमको घोषणा पत्र बांटना है। और उस घोषणा पत्र में भी आपको दिखाऊंगा, उसके नीचे में ही एक कॉलम दिया गया है जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, अगले का सारा डिटेल्स डालना है। जो इसकी कटिंग रिसीव्ड उसी घोषणा पत्र में से हम लोग को निकाल कर पटना भेजना है। फिर वहाँ से फीडबैक आएगा कि हमारे लोग बूथ तक गए कि नहीं गए, आप लोग को सारी घोषणा पत्र के बारे में समझाया कि नहीं समझाया। तो यह काम महत्वपूर्ण पंचायत अध्यक्ष को करना है और हम सब लोग को करना है। तो पंचायत अध्यक्ष के साथ हम लोग टोली बना के हर बूथ वाइज जाएंगे और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है जन जन तक और गांव-गांव तक पहुंचाना है। अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो लोग टेलीविजन और न्यूज तक उनकी बात नहीं जा पाती है, और जो न्यूज टेलीविजन दिखा रहा है वो सारा बिका हुआ है मीडिया। तो मीडिया वही दिखा रहा है जो भाजपा कह रही है। तो हम लोग का स्टैंड ये है कि अब राहुल जी का जो घोषणा पत्र है, जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, वो हम लोग खुद जाकर गाँव-गाँव में महिलाओं को, युवाओं को, अपने बड़े बुजुर्गों को, दोस्तों को यह बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी का यह घोषणा पत्र है। इसके लिए आज हम लोगों ने मीटिंग किया है। आप अकेले इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, अकेले तैयारी कर रहे हैं, इससे क्या आपके कैंडिडेट जीत जाएंगे? क्योंकि अभी तक आपका जो एरिया है, खासकर यहाँ आपके सनी हजारी जो कैंडिडेट है उनको देखा नहीं गया है, तो आपके अकेले करने से होगा क्या? लग रहा है कि जीत पाएंगे? क्योंकि मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में तो आप लोग लगे हुए हैं और हमारा कार्यकर्ता हर जगह काम कर रहा है। और आज का जो यह मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद कार्यकर्ताओं का जो उमंग आपको देखने को मिलेगा, वो हर जगह कार्यकर्ता काम करेंगे। जब अभी अनाउंसमेंट हुआ है, परसों नॉमिनेशन हुआ है, आज इसी विषय के लिए मीटिंग है कि आज के बाद हम लोग अपने अपने काम को डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं कार्यकर्ताओं में। और हमारा कार्यकर्ता उनसे ज्यादा कार्यकर्ता है और उनसे ज्यादा बूथ वाइज कार्यकर्ता हमारे लिए तैयार है। आज जितना लोग इस मीटिंग में आए थे, जो बात आप लोग ने सुना है, कार्यकर्ता का मनोबल, जिस तरह से कार्यकर्ता बोल रहे थे कि हम लोग इस बार इतनी कड़ी मेहनत करेंगे कि हमारा इस लोकसभा समस्तीपुर में 2 लाख से 3 लाख के वोट से हम लोग विजय होने जा रहे हैं। यह हम लोग का समीकरण हुआ है अभी तक।
हमारा जो कैंडिडेट है, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वह लोकल कैंडिडेट है, हम लोग के घर का कैंडिडेट है। इससे पहले जो भी कैंडिडेट आते थे, बाहर के कैंडिडेट आते थे, घर कहीं है, चुनाव कहीं से लड़ते हैं, तो लोगों में यह एक अलग उमंग जगह है कि हमारा लोकल कैंडिडेट है और ये महेश्वर हजारी जी के पुत्र हैं। और महेश्वर हजारी जी इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं यहाँ से, और उन्होंने बहुत सारे पुल पुलिया का काम किया है। अभी जो नॉमिनेशन से पहले हम लोग मीटिंग में थे तो उन्होंने लोगों को आह्वान किया था कि जब मैं यहाँ से लोकसभा था तो मैंने यह काम किया था, कितने हजार करोड़ का उन्होंने पुल बनाया है। तो यह विकास काम वो कम समय में कर चुके हैं। तो जो काम बाधा है उनका बेटा, चूँकि वह लोकल भी है और युवा भी है, और जिस तरह से उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं अपने पापा के सभी अधूरे कामों को पूरा करूंगा, और यह हम आशा और विश्वास सभी समस्तीपुर के लोकसभा के लोगों को, जो हमारे मतदाता हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, और जो भी काम है मैं लोकल अपना घर का बेटा होने के नाते मैं सारा काम को करूँगा। अभी तक प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या तैयारी आप कर लिए हैं पार्टी के लिए और किस तरह की तैयारी किए हुए हैं? हमारा जो तैयारी है, अभी हम लोग सबसे पहले BLA की सूची थी, तो हम लोग बूथ वाइज एक BLA की सूची अपने 300, मेरा 103 बूथ हमारे हायाघाट प्रखंड में है। 103 बूथ पर हमने BLA की सूची जमा कर दिया है। उसके बाद जो प्रखंड का जो कमिटी है, उस प्रखंड के कमिटी में जो 10 लोग 12 लोग की कमिटी होती है, वह 10-12 लोग की कमिटी बना लिया है। और पिछले 10 दिनों से लगातार हम हर गांव में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार आया है और हम लोग को मजबूती के साथ जो इंडिया अलायंस का महागठबंधन का उम्मीदवार है सन्नी हजारी जी, उसको जिताना है, उसके लिए पॉलिसी बनाना है। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट। कम दिन बचा हुआ है और अभी बैठक चल रहा है आप लोगों का, क्या लग रहा है कितने तैयार हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों को तो पहले से ये पता था कि ये कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस के ही कैंडिडेट आएंगे, इसलिए हम लोगों ने तैयारी पहले से हम लोगों ने कर रखी थी। बूथ स्तर तक हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं मजबूती के साथ वो रेडी हैं और काम कर रहे हैं। हम लोग पार्टी में काम करते हैं, हम लोग हार्ड वर्कर हैं, हम लोग किसी का इंतज़ार नहीं करते। कैंडिडेट हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो रोड शो होगा या प्रोग्राम जो भी होगा, हम लोग का जो काम है वोटर्स तक जाना, वो हम लोग काम कर रहे हैं और मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सदाब जी, इतने दिन का अनुभव है आपका, आपको लग रहा है कि जिस वक्त जहां मोदी लहर की बात चल रही है या फिर NDA के जो उम्मीदवार है उनके आगे आप लोग मतलब टिक पाएंगे, ऐसा लग रहा है? क्योंकि लोग नहीं, मोदी लहर थी, अब मोदी लहर रही नहीं, इसलिए कि मोदी की जो मतलब जुमलेबाजी थी, इससे हर लोग समझ गए, परेशान हैं, उब गए। सबसे बड़ी कि बेरोज़गारी का मसला आया, बेरोज़गार और लोगों को सबसे बड़ा कि भिखारी बना दिया उन्होंने। ये 5 किलो अनाज दे करके हर घर में, पहले कम से कम कांग्रेस के रीजन में ये था कि 2 रुपये दे करके चावल लेके तो लगता था कि खरीद के खा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमको कोई भीख में ला के दे रहा है और हम खा रहे हैं। इसीलिए ये लोग उब गए। अब वैसा नहीं चाहिए, हमको अच्छी चीज़ चाहिए, हमको रोज़ हाँ, हमको बेहतर हिंदुस्तान चाहिए। हम लोग को डर के साए में भी नहीं जीना है। हर आदमी परेशान है। अच्छा, ये बताएं कि आप इस वक्त क्या हैं, पार्टी में क्या हैं आप? हम जिला महासचिव आप हैं। कहाँ से आते हैं? हम लोग हायाघाट से हैं। पश्चिमी बिलासपुर, मतलब जो क्षेत्र है वहाँ पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी अच्छा, हैं। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी। और ये जिला बताएं कि महासचिव हैं। कांग्रेस में अगर बात करें लोकसभा चुनाव 10 दिन के बाद अभी चुनाव है, जी। तो क्या स्थिति है आप लोगों की वहाँ पर? किस तरह की तैयारी चल रही है? हम लोग की देखिए, हम लोग ये जो आपने क्वेश्चन किया कि कैसे आपकी तैयारी और क्या थी, तैयारी तो हमारी पहले से थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा बेटा हमारे घर में है, और ये जो आई हैं संभवी चौधरी, ये बाहर से आई हैं और टिकट खरीद करके आई हैं। उनके पार्टी में टिकट खरीद फरोख्त हुआ है और ये हमारे घर का बेटा है। इसलिए हमारे इस लोकसभा में लोगों को ये लग रहा है कि हमारा बेटा घर में है और हम बेटा के लिए काम कर रहे हैं। हमें ये चीज़ का बहुत, और यहाँ के लोगों में, जनता में ये उत्साह है। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम शादाब अतीकी, जिला महासचिव, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, पश्चिमी। लोग युवा हैं, कांग्रेस पार्टी में इतना मतलब जैसे लग रहा है कि उन लोगों को लड़ने का मन नहीं हो रहा है। इतने हाल फिलहाल दिनों में नॉमिनेशन हुआ है, क्या जोश रहेगा आप लोगों के अंदर? क्या मतलब जोश के साथ लड़ाई हो पाएगा? क्या अच्छा जोश रहेगा और बहुत अच्छी लड़ाई होगी, इसलिए कि जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं तो उस संघर्ष को पूरा करेंगे। और इतने अच्छे इसलिए कि अब तक जो सरकार चली वो झूठी सरकार चली, झूठा वादा किया है, इस वादे में कुछ रखा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा जो वादा किया है उस पे वादे पे उतरी है, और इंशाल्लाह हम लोग बहुत जोर और शोर से लड़ेंगे। और हमारे सबसे अहम बात है कि हमारे जो कैंडिडेट है वो एक नौजवान आदमी है, और नौजवान है तो जो देख रहे हैं अभी जवान की भीड़ होगी।
और हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हम उनको एक घर पे जा सकते हैं, हम उनसे मिल सकते हैं। तो इसीलिए जनता का भी एक डिमांड है, जनता का बहुत अच्छा डिमांड है कि हाँ भैया अच्छा कैंडिडेट है, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेगा, इसके लिए एकदम बेजोड़ वोटिंग होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजर आलम।